श्रेष्ठ उत्तम शरण असे हे भगवान। पहा भगवंतांना पाहिलं भगवंतांचे समोषणामध्ये परम औदार्य शरीर छत्रत्रयाने संपन्न अष्टप्रातिहार्य अष्टमंगलद्रव्याने सहित हे भगवंतांचे तर बाह्य वैभव झाले। भगवंतांची स्तुती भगवंतांच्या बाह्य वैभवाने नाही, तर त्यांच्या अनंत गुणांच्या ते आपल्याच स्वभावामध्ये स्थिर आहेत। त्यांच्या या गुणांच्या स्तुतीनेच त्यांची खरी स्तुती होते आहे। पहा भगवान कसे दिसले हो आपणाला आल्याबरोबर, अत्यंत भगवान सुखमय है, सुख से बैठे हैं, अत्यंत सुखमय अवस्था में स्थिर है। सुखी जीव को देखकर कैसा लगता है, कैसा ये सुख से बैठा है, क्या है इनके पास, कुछ भी नहीं है। पंच इंद्रिय भी नहीं है, दिखते हैं ये शरीर दिखता है तो ये इंद्रिय भी देखने में आते हैं, लेकिन उनका इंद्रियों का कार्य भी नहीं चल रहा है। इंद्रियों के विषय का सेवन भी नहीं दिख रहा है, तो भी ये कैसे सुख से बैठे हैं। अरे इनके पास तो पंच इंद्रियों का व्यापार ही नहीं है। ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न हो गए हैं। ज्ञान का अविनाभावी सुख स्वभाव है, तो वे सहज सुख से स्थिर हो गए हैं। अपने ज्ञान सुख गुणों का उन्होंने अनुभव किया, अनुभव में आ गया उनके, तो वे सुख से बैठ गए हैं। अनंत सुखावस्था में स्थिर हो गए हैं। देखिए सुखी जीव को देखिए, भगवान ही सच्चे शाश्वत सुख के धारक है। निर्णय कीजिए, भगवान का निर्णय तो उसमें खुद का ही निर्णय हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो हमें दर्पण के स्थान पर है। देखते हैं तो मालूम हो जाता है, अरे भगवान के सरखा ही मेरा भी जीव द्रव्य है, तो मेरे भी जीव द्रव्य में यह ज्ञान सुख गुण है।
सोचेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। तो सुखी जीव को देखकर अपने को क्या लगता है, मैं भी ऐसा सुखी कब हो जाऊं। धनी को देखकर लगता है मैं ऐसा धनवान कब हो जाऊं। लेकिन ये सुखी जीव को देखकर भी लगता ही है मैं भी सुखी ऐसे शांत अवस्था से युक्त कब हो जाऊं, कब हो। तो भगवान के पास तो इंद्रियों का व्यापार नहीं है, तो जानना चाहिए इंद्रियों के भोग सुख का कारण नहीं है। भगवान ने तो इन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, इसलिए तो वे जितेंद्रिय हो गए। इन पंचेंद्रिय भोगों में उन्हें कहीं भी सुख नहीं मालूम हुआ, क्योंकि वह सुख नाम का गुण है ही नहीं, तो वहां से कैसे मिलेगा। तो उन्होंने हमें दिखाया है। ये पंचेंद्रिय तो अचेतन है, क्योंकि जब आयु नाम कर्म के उदय से यह शरीर प्राप्त हुआ, जिस आयु का बंध हो गया, जिस गति का बंध हो गया, उसी के अनुसार ही यह शरीर मुझे मिला। शरीर आया तो उस पर इंद्रियों की सब रचना ही है, इंद्रिय सब मिले। पंचेंद्रियों के भोग भी मिले, उसमें आसक्त होकर मैंने उसी के बारे में इष्टानिष्ट बुद्धि की, तो क्या हुआ, दुख का ही अनुभव करना पड़ता है। दुख का ही अनुभव, तो इसमें सुख है या नहीं, इसका अनुभव भी आता है। इसका अनुभव करने की बुद्धि भी, उसकी योग्यता ही हमें प्राप्त हो गई है। तो जानना है, ये तो सब उद्गल द्रव्य के आहार वर्गणा की रचना है। इसमें सुख कैसे होगा? ये तो सब अचेतन है, कुछ जानते ही नहीं। तो फिर सुख कहाँ है? देखना है इसकी खोज करने के लिए तो इतना सम्राट का राज्य भी छोड़कर तीर्थंकर जंगल में चले गए।
तो यह सुख कैसा है, इसका अनुभव किया। हमें भी वही कार्य करना है। कहाँ है सुख? मैं तो इधर उधर सब ओर देख रहा हूँ। भगवान तो आंखें बंद करके बैठ गए हैं, तो उन्हें सुख मिल गया है। तो यही है, मेरे ही पास है यह सुख। मोह के वश ढूंढता है, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा। उस पदार्थ की प्राप्ति हो तो मुझे सुख होगा। नहीं, भगवंतों ने तो इन सब मोह के अतिक्रांत हो गए। जो मोहम तुझे नित्ता नान सहा वाधियम मुनद्यादम। भगवंतांनी जाणले की या परद्रव्यांमध्ये ज्ञान नाहीच। ज्ञान गुण तर जीवामध्येच, माझ्या जीवामध्ये आहेच। याच्याद्वारेच त्यांनी जाणले की या अचेतन द्रव्यांमध्ये ज्ञान गुण नाहीच। ज्ञान नाही तर सुख तरी कसे असणार? म्हणजे या ज्ञानाचा, सुखाचा धारक स्वामी मीच जीव आहे, जाणा। माझ्या शुद्ध जीव द्रव्यामध्ये या पंचेंद्रियांच्या विषयांचा व्यापार नाही। या पंचेंद्रियांपासून उत्पन्न होणाऱ्या भोगाचाही मी स्वामी नाही, कारण ते माझ्याहून अत्यंत भिन्न जी द्रव्य आहे। त्या आजीव द्रव्यांचा स्वामी स्वस्वामी संबंध अजीवाशीच आहे। माझ्या जीव द्रव्याचा संबंध, स्वस्वामी संबंध माझ्या जीवाशीच आहे। त्यामुळे मी परद्रव्यांचा, त्या उद्गल द्रव्याचा स्वामी नाहीच। उद्गल द्रव्यांच्या गुणांचाही मी स्वामी नाही। ही द्रव्येंद्रिय दिसत आहे, त्यांचाही मी स्वामी नाही। या क्षयक्षम ज्ञानाच्या द्वारे, भावेंद्रियांच्या द्वारे देखील मी त्या परद्रव्यांचा भोग घेऊच शकत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये स्वस्वामित्वपणाचा अभावच आहे। ते सर्वत्र माझ्या ज्ञानाचे ज्ञेय आहे। मी न्यायक स्वभावाची, त्या परद्रव्यामध्ये आणि माझ्यामध्ये ज्ञेय न्यायक भावाचा अभावच आहे। ते माझ्यापासून अत्यंत भिन्नच,
तर त्यांच्यामध्ये माझा कोणता संबंध असणार? नाही. हा मी जीव निर्मोह स्वभावी आहे जाणा. या स्वरूपामध्ये कोणत्याही परद्रव्यासंबंधींचे आकर्षण नाही, तर त्या संबंधी मोह तरी कसा जागृत होणार? भगवंतांनी या मोहावर विजय मिळवलेला आहे. भगवंतांना पाहून जाण्याचे आहे. भगवंतांच्या सारखाच मीही आहे, तर माझ्यामध्येही या विभाव भावांची उत्पत्ती कशी? नाही. हा मी जीव विराग स्वभावी आहे. या स्वरूपामध्ये कोणत्याही प्रकारचा राग नाही. हा मी जीव निर्देश स्वभावी आहे. कोणाबद्दल द्वेषभावही या स्वरूपामध्ये नाही. जाणा निज स्वरूप कसे स्वच्छ आहे, शुद्ध आहे. अनुभव करा. शुद्ध वस्तूंच्या भक्षणाने विचारही शुद्ध होतात, तर मग आपल्या शुद्ध स्वभावाच्या चिंतनाने, भावनेनेच आपणाला शुद्ध आनंदाची, सुखाची प्राप्ती होत आहे. तेव्हा जाण्याचे आहे. जेथे आहे तेथेच हा मी जीव निष्क्रोध स्वभावी आहे. क्रोध उत्पन्न झाला, क्षणिक आहे, नष्ट होणारा आहे, अनित्य आहे. तो माझा स्वभावच नाही. मी तर निष्क्रोध स्वभावी आहे. हा मी जीव निर्माण स्वभावी आहे. या स्वरूपामध्ये कोणताही मानच नाही, तर अपमान कोठून असणार? या शुद्ध स्वभावामध्ये मायाचार नाहीच. जसे वस्तू स्वरूप आहे तसेच जाणायचे आहे. जाणतच आहे, तर या ठिकाणी मायाचार कसा राहणार? नाही. हा मी जीव निर्लोभ स्वभावी आहे. परद्रव्य माझे नाहीतच निर्णय झाला, तर त्या संबंधीचा लोभ कसा राहणार? नाही. भगवान तर या विभावांच्या अतिक्रांत झालेले आहेत, अतीत झाले आहे, म्हणूनच ते परम सुखी दिसत आहे. अशा
परम सुखी जीवाला जाणा हा मी जीव कर्मरहित आहे. भगवान तर सर्व कर्म विप्रमुक्तो मोक्ष सर्व कर्मातून मुक्त झालेला आहे. माझ्या ठिकाणी आत्ता या संसारावस्थेत या कर्म न कर्माचा संबंध दिसत आहे. तरी देखील या अवस्थेतही हे माझे शुद्ध जीव द्रव्य यापासून अत्यंत भिन्नच आहे. या माझ्या स्वरूपामध्ये अष्टकर्म त्यांच्या उत्तर प्रकृती 148 असंख्यात विभाव परिणामाने उत्पन्न झालेले कर्मांचे निषेध नाहीतच. पहा काय आहे माझ्या शुद्ध जीवद्रव्यामध्ये. पर्यायात दिसत असले तरी द्रव्यदृष्टीने पहा कसा आहे, निजस्वरूप कसं आहे. हे शरीरासंबंधीचे घर धन पुत्र मित्र सर्व संबंधी जन कोणाशीही संबंध कोणताही संबंध नाही. व्यवहारात आहे म्हणतो आहे, परंतु ते खरे नाही रे बाबा. जे खरे आहे या नकली स्वरूपावर भुलू नकोस. जे असली स्वरूप आहे त्याला जाणा. जे प्रयोजनभूत आहे तेच कार्य आता करायचे आहे. अनादी कालापासून तर हे बाकी सर्व कार्य करीत आलो, पण कोठेही त्यामध्ये सुखाचा लेशही दिसून आला नाही. आता या भवामध्येची संधी मिळाली आहे, जाण्याची आहे. या शरीराबरोबरच आलेल्या मन वचन काय यांच्या कर्मवर्गणा यापासूनही मी अत्यंत भिन्नच आहे. जो जीव या मनमुक्ती वचनमुक्ती काय मुक्तीमध्ये स्थिर आहे अशा अरिहंत भगवंतांना पहा आणि जाणा. या माझ्या स्वरूपामध्येही मन वचन कायेचा व्यापार नाही. अहो पर्यायात तर दिसतच आहे, चालू आहे, परंतु पर्याय दृष्टी गौण करा. द्रव्य दृष्टीने निज स्वभावाकडे पहा. हा मी जीव मनगुप्ती संपन्न आहे, वचनगुप्ती संपन्न आहे, काय गुप्ती संपन्न आहे.
जे परमार्थ स्वरूप आहे त्यालाच जाणण्याचा, त्याचा अनुभव करण्याचाच पुरुषार्थ करायचा आहे. यह मैं जीव स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रियाविषयीचा चाललेला व्यापार त्याने रहितच आहे. हे स्पर्शनेंद्रियांचे विषय थंडी आहे, गरम होत आहे, हे मऊ आहे, हे कठोर आहे, हे स्निग्ध आहे, हे वृक्ष आहे, हे हलके आहे, हे भारी आहे. कोणताही विकल्प या स्वरूपात नाही. हा मी जीव. रसनेंद्रिय, रसनेंद्रियांचे विषय गोड, आंबट, तिखट, कडू, तुरट, जे काही विषय सगळे, या सर्व पंचेंद्रियांच्या रसनेंद्रियाच्या विषयापासून हा भिन्न शुद्ध जीव आहे. या बाह्य विषयांपासून उत्पन्न झालेल्या रसाचा स्वाद घेणारा मी नाही. या माझ्या स्वरूपात त्यांचा प्रवेशच नाही, तर कसा बरे स्वाद घेणार? गंध गुणाच्या सुगंध दुर्गंध पर्याय निज स्वरूप में नहीं है. मैं तो अगंध स्वभावी हूँ. यह मैं जीव चक्षुरेंद्रियों के विषयों से अत्यंत भिन्न ही या स्वरूपामध्ये वर्णगुणांच्या पर्यायांसंबंधी विकल्पच नाही. कोणताही वर्ण असला तरी त्यापासून माझ्या जीवाचा काय फायदा की काय नुकसान? काहीच नाही. हा मैं जीव, यह मैं जीव. कर्णेंद्रियों के विषयों से अत्यंत भिन्न ही हूँ. मधुर स्वर हो या कठोर स्वर हो, कैसा ही हो, उससे मेरा क्या प्रयोजन है? मैं तो इन विकल्पों से न्यारा ही हूँ. जानिए कितना महान स्वरूप है, उसको जानना छोड़कर हम भवात्मा कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, कौन से विकल्प में रुक जाता है? नहीं, इन विकल्पों से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है, तो भी जाता हूँ बार बार. भगवान तो इन सब विभाव भावों से अतीत हो गए हैं, इसलिए तो वे परम सुखावस्था को
दिखते हैं। इनको देख देख कर हम भी ऐसे ही सुख प्राप्ति की सिर्फ अभिलाषा ही नहीं, तो उसके लिए उन्होंने जो कहा है वही मार्ग अपनाना, यही इस जीवन का कर्तव्य है। जानना है भगवान इन सब राग द्वेष मोहों को छोड़कर कैसे वीतराग स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। क्षुधा तृषादि दोषों से रहित, क्योंकि इन परद्रव्यों के बारे में उन्हें कुछ भी विकल्प ही नहीं, तो कैसी क्षुधा होगी। कुछ ठंडा गरम पेय का भी विकल्प उनमें नहीं है। अब उन्होंने अपने जन्म जरा मृत्यु पर ही विजय प्राप्त की है। ऐसे जीव जित मोह जित कषाय जित जन्म जित जरा जित मरण रहित हो गए हैं। उनमें कुछ भी प्रकार की चिंता ही नहीं है। इस चिंता नगर को उन्होंने जला दिया है और कौन सा नगर बसाया है? नगर बसाया चेतना का, चेतना का ही नगर बसाया है उन्होंने। अपने चैतन्य निलय में ही अब उनका वास है। हमारा भी, हमारे पास चैतन्य निलय है। देखिए, देखना ही बाकी है। बस बाहर का निलय भवन बनाने के लिए कितने श्रम, कितने दिन लगते हैं, लेकिन अंतरंग में दृष्टि जाते ही निज चैतन्य निलय दृष्टिपथ में आ जाता है। अरे वहाँ कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बना बनाया ही है। हरेक गुण की, हरेक गुण का अलग अलग कमरा, सभी एक स्थान पर रहते हुए भी एक दूसरे रूप नहीं है। हरेक गुण अपना अपना कार्य करने में ही लीन है, तल्लीन है। तो ये चैतन्य निलय सुख समाधान का ही स्थान है। देखिए, ऐसे हमें तो सुख समाधान चाहिए, तो अपने चैतन्य निलय को देखिए
कैसा है यह निलय, परम सुख, परम तृप्ति का ही धाम है यह मैं जीव। परम तृप्त संपन्न हूँ, जानिए अपने को। बाहर कौन से भी पदार्थों से हमारी तृप्ति होने वाली नहीं है। कितना ही हो उसमें तृप्ति, समाधान नाम का गुण ही नहीं है, तो वह कहाँ से मिलेगा। अपने शांत निलय को देखिए, जानिए शांति निलयो परम तृप्त स्वरूपो, निज आत्मोत्थ सुधारस से तृप्त यह मैं जीव हूँ। आत्मोत्थ सुख कैसा है इसका अनुभव इस प्रयोग के द्वारा ही करना है। जिस समय हम इस निज आत्म तत्व में स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं, तो उसी समय इस सहज सुख का अनुभव आता ही है। प्रयोग खुद ही करना है। जानना ही है, कुछ करना धरना ही नहीं है, कुछ इधर उधर जाना ही नहीं है। अपने पास जो है वस्तु उसी को ही जानना है। भगवान तो अपने आत्म स्वरूप में मस्त हो गए हैं। कौन आया, कौन गया, कौन क्या करता है, किसी के ओर भी उनकी दृष्टि नहीं है। हो प्रभु, अपने सरीखे न्यायकता ही मुझ में आ जाए। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवयान अतोतिरिक्तः सर्वेपि विभावः पौद्गलिका आमी। जाना चाहिए चैतन्य शक्ति ने व्याप्त सर्वस्व सार असलेला स्वसार काय आहे, ही चैतन्य निधीच माझा स्वसार आहे। हाच एवढाच जीव आहे, याशिवाय जीवाचे अन्य काहीही नाहीच, नहीं ही है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब पौद्गलिक भाव है। मैं तो परम पवित्र, परम शुद्ध, पंचम पारिणामिक भाव स्वभावी, अनादि अनंत, आदि मध्य अंत रहित, अखंड, शाश्वत,
एक टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वभावी जीव हूँ, जीव हूँ। निर्णय कीजिए, भगवान का निर्णय, परम सुखी जीव का निर्णय। यह भगवान का केवल ज्ञान ही परम सुखदायक है। ऐसा सिर्फ केवल ज्ञान स्वरूप मैं भी जीव हूँ, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही है। चैतन्य शक्ति ने परिपूर्ण है, परिपूर्ण हूँ, स्वयं पूर्ण हूँ। अपने ही अनंत चतुष्टय में रहने वाला परम सुखी हूँ। देखिए एक बार अनंत सुखी ऐसे जीव को देखिए, आंखें खोलकर। परम सुखी हो अरिहंत प्रभु, आपको बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। उत्तम मार्ग धर्म स्वरूपो परम शुद्ध स्वरूपो सिद्धो बुद्धो नमो अरिहन्तान्, नमो सिद्धान्।